दोस्तों, आज जब मैं आपके रूबरू आया हूं तो मैं अरुणाचल प्रदेश में एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है मायोदिया पास, और यहां से ये वीडियो आपके लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे विशाल हिमालय की पर्वत है और आपको उन पहाड़ों के ऊपर बर्फ की एक चादर दिख रही होगी। देखिए, जब हम बिजनेस करते हैं, जब हम काम करते हैं, तो काम के सिलसिले में हमें बहुत जगह जाना पड़ता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि मैं आपके लिए जब वीडियो बनाता हूं, कभी मैं गोवा में होता हूं, कभी मैं नागपुर में होता हूं, कभी मैं आसाम में होता हूं, आज मैं अरुणाचल में हूं। तो दोस्तों, जैसा आप सब कोई जानते हैं, हम लोग फेलियर्स के ऊपर चर्चा कर रहे थे और अभी तक हमने 6 एपिसोड को कंप्लीट किया है। ये हमारा 7वां एपिसोड है और इस एपिसोड के द्वारा, इस सीरीज के द्वारा मैं आपको बताता हूं कि लोग किस तरह के मिस्टेक करते हैं, कैसे उनका फेलियर होता है और उस फेलियर से हमें क्या सीख मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। तो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बिजनेस स्ट्रेटेजीज बाय विजय सोखी। देखिए, फेलियर के ऊपर आपको बताने के लिए मुझे कोई ना कोई आपको किस्सा सुनाना पड़ता है, और जो भी किस्से जो भी आपको बताया है मैंने अभी तक इस सीरीज के दौरान, वो सारे किस्से जो हैं, वो सारे केस स्टडीज जो हैं, वो सही हैं। मैं विवश हूं, मैं आपको उन कंपनियों का नाम नहीं बता सकता, बट आपको मैं ये कह देता हूं कि मैं जो भी आपको बताते रहता हूं वो सारे कहीं ना कहीं घटित हुई हैं। जिस कंपनी के बारे मैं आपके साथ आज चर्चा करने वाला हूं, उस कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने एक बहुत बड़ी, बहुत विशाल फैक्ट्री डाली थी। फैक्ट्री में उन्होंने जो भी प्रोडक्शन, जो भी मशीनरी रखी थी, वो बहुत ही एक्सपेंसिव थी और टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस थी। जिसके बाद जो उनका पैकेजिंग था, जो उनका प्रोडक्ट था, वो प्रोडक्ट भी बहुत ही बढ़िया था। उन्होंने सब कुछ सही किया और जब लॉन्च करने का टाइम हुआ तो वो एक्सपर्ट्स के साथ मिलने लगे, उनके साथ डिस्कस करने लगे, और जब वो डिस्कस कर रहे थे तो वो उनको अपनी फैक्ट्री दिखाते, उनके इन्वेस्टमेंट के बारे बताते, और उन्हें काफी गर्व महसूस होता था कि उन्होंने इतनी बड़ी फैक्ट्री डाली है। लेकिन जब वो किसी एक्सपर्ट से बात करते, वो उनको ये कहते कि भाई, आपने बहुत अच्छा काम किया है, ये फैक्ट्री तो बहुत अच्छी डाली है आपने, आपका पैकेजिंग बहुत बढ़िया है, आपका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपको प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए मार्केटिंग के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, और मार्केटिंग के ऊपर जो कॉस्ट पड़ता है, जो खर्चा पड़ता है, वो बहुत ही ज्यादा होता है। जब उन कंपनी के लोगों को यह बताया गया कि मार्केटिंग में बहुत खर्चा लगता है, तब वो पीछे हट गए। दोस्तों, मैं यहां पर आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि प्रोडक्ट्स आर मेड इन फैक्ट्रीज, ब्रांड आर मेड इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। मतलब आप फैक्ट्री में जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों ना कर लो, जब तक आप अपने प्रोडक्ट को प्रसिद्ध नहीं करोगे, जब तक आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करोगे, तब तक आप वही रहोगे जहां आप थे। तो उन कंपनी के जो ओनर थे, उनके साथ जब डिस्कशन हुआ तो उन्होंने कहा, हमारे पास मार्केटिंग के लिए बजट नहीं है, हमने तो सारा पैसा फैक्ट्री में डाल दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं भी एज अ कंसल्टेंट जब बहुत लोगों को मिलता हूं, वो भी मुझे यही बताते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है फैक्ट्री के ऊपर, और जब मार्केटिंग का बात करता हूं उनके साथ, तो वो कहते हैं हमारे पास फंड्स की कमी है। तो दोस्तों, इसके कारण भी बहुत टाइम कंपनियां फेल हो जाती हैं। उनको ये समझ ही नहीं आता कि आपने फैक्ट्री पर इन्वेस्टमेंट तो की है, लेकिन उसके साथ उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको मार्केटिंग में लगता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन आप समझ ही गए होंगे कि आपको फैक्ट्री जितनी अच्छी बनानी है, जितना अच्छा मशीनरी रखना है, आप रखिए और आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट अगर उस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में करेंगे और बाद में आपके पास मार्केटिंग के लिए फंड्स बहुत कम होंगे, तो आप ब्रांड कैसे बनाओगे? बना ही नहीं सकते, क्योंकि बिना मार्केटिंग के आज के जमाने में आप कुछ भी नहीं कर सकते, और मार्केटिंग करने के लिए आपके पास फंड्स होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आप जब भी ये प्लानिंग करते हो, मैन्युफैक्चरिंग में आप उतना ही डालो जितना आपको सही लगता है। मार्केटिंग के लिए आप ज्यादा पैसे रखो, और जैसे जैसे ब्रांड बन जाता है, आपका सेल्स बन जाता है, वहां से प्रॉफिट बनाकर आप अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में री इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसको अपग्रेड कर सकते हैं। और यही वो तरीका है जिससे आप एक अच्छा, एक प्रॉफिटेबल और एक वेल नोन बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले बार फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका ये दोस्त आपसे अलविदा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद।